Hey everyone, and welcome back with a new topic for Class 4 English Grammar. The topic is punctuations. Punctuations क्या होते हैं? तो punctuations में आते हैं आपका full stop, question mark, exclamatory mark, ये सब होते हैं punctuations. तो आपको इनको यूज़ करना है. Correct the sentences using appropriate punctuation marks and write them on the petals. You may use the clues if required. अब सी sentences नीचे है तो यहाँ petals में 1 2 3 4 है. यहाँ पर आप self लिखेंगे. अब यहाँ पर देखो इस ट्री का जो ये ट्रंक है उसके अंदर आपको दे रखे हैं बहुत सारे हिंट. आप इन हिंट में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं. तो बेसिकली जहाँ पर क्वेश्चंस है मैं वहीं से आपको बताऊंगी और आप खुद से ऊपर जाकर इनको फिलअप कर सकते हैं. सी द फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ माई फादर्स कार. अब सबसे पहला रूल तो होता है कि सेंटेंस जब भी आप स्टार्ट करते हैं ना तो फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल. तो एक तो कैपिटल लेटर का ध्यान रखेंगे. इज़ माई तक कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो फादर्स कार, अगर मेरे फादर की कार है ना तो फादर लिखा आपने और फादर के बाद ये जो एस होता है इसे साथ में नहीं लिखना होता है. अपोस्ट्रोफी डाल के एस लिखेंगे फादर्स कार और कार के बाद जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो यू विल यूज़ अ फुल स्टॉप. नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट. नाउ वी विल यूज़ द सेकेंड वन. ही हैज़ वाइट रेड एंड ब्लू शर्ट्स. अगेन वही रूल, फर्स्ट लेटर होता है मेरा कैपिटल. ही हैज़. अब यहाँ पे कलर की बात हो रही है तो फर्स्ट कलर इसने बोला कि वाइट है, हमने लिख दिया वाइट. लेकिन इसके बाद अगर एक और कलर है तो कॉमा लगाएंगे आप और फिर नेक्स्ट कलर लिखेंगे रेड. और अगर एंड आ गया तो एंड के बाद तो फिर आपको दूसरा कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड के बाद आपने लिखा ब्लू और ब्लू के बाद यहाँ पर लास्ट में वर्ड है शर्ट्स. शर्ट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है तो शर्ट्स भी एज इट इज़ आप लिखेंगे और लास्ट में लिखने के बाद जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो फुल स्टॉप. इस बार तो क्वेश्चन में ही फुल स्टॉप गिवन है तो वो तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 3 इज़ ब्रिंग वाटर. ब्रिंग अगेन सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो कैपिटल लेटर से आप इसको शुरू करेंगे. तो ब्रिंग लिखेंगे और वाटर लिखेंगे. वाटर तो स्मॉल से ही लिख सकते हैं, सेकेंड वर्ड है वो सेंटेंस का. और जैसे ही मेरा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है आई विल यूज़ अ फुल स्टॉप. सेंटेंस नंबर 4 शी इज़ गुड. शी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, दैट विल बी इन कैपिटल लेटर. इज़ लिखेंगे एंड गुड लिखेंगे. गुड के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो मैं लगा दूँगी फुल स्टॉप. नाउ नंबर 5. नंबर 5 में यहाँ ऊपर लिख रही हूँ हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. हाउ फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है. हाउ, अब यहाँ तारीफ़ कर रहे हैं हाउ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इट इज़. अब जब भी ऐसे BEAUTIFUL हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, जब भी ऐसे ना किसी की तारीफ़ करते हैं हम उस केस में हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. फुल स्टॉप की जगह लग जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क. पॉइंट नंबर 6. सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है व्हाट आर यू डूइंग. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल जाएगा तो इस केस में भी कैपिटल ही होगा. व्हाट, फिर आर लिखेंगे ARER. यू डूइंग YOUU और डूइंग तुम क्या कर रहे हो. ये ऐसे पूछना चाह रहा है दैट मीन्स ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा. नाउ द 7th वन. संडे इज़ अ हॉलीडे. संडे फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस है तो कैपिटल रहेगा. देन इज़ अ हॉलीडे. हॉलीडे लिखेंगे और इसके बाद लगा देंगे हम एक फुल स्टॉप. सो दिस इज़ द आंसर फॉर योर exercise. So now there is another exercise. Rewrite the following story using capital letters, full stop and commas. अब आपको दोबारा से ये पूरी स्टोरी लिखनी है
और जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है आपको कैपिटल लेटर्स भी लिखना है, आपको फुल स्टॉप भी लिखना है। अब मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, वरना क्वेश्चन और ब्लैंक्स एक साथ नहीं दिखते हैं। अब देखो, मैं जब लिखना स्टार्ट कर रही हूँ तो इन मेरा फर्स्ट वर्ड था, तो इन मेरा जाएगा कैपिटल। अच्छा, मैं ऊपर से लिख देती हूँ वरना मेरा आएगा नहीं इसमें। मैं यहाँ से लिख रही हूँ, आप लोग नीचे से ही लिखना। इनके बाद लिखेंगे 1928। अब जैसे ईयर लिखते हैं ना, आपको लगाना होता है कॉमा, और आप स्मॉल लेटर्स ही चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। द फर्स्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ चलेगा। टॉकिंग कार्टून ये सब स्मॉल में चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं। कार्टून वॉज क्रिएटेड, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है, मैंने सेंटेंस ही गलत देख लिया। वॉज क्रिएटेड बाय। अब बाय में जो नाम है दैट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एक नाउन है, और नाउन इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो बीच में हो, कहीं भी हो। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगेन कैपिटल लेटर से हमको स्टार्ट करना है। इट वॉज कॉल्ड। अब कॉल्ड के बाद एक और नाउन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो अगर नाउन है तो इसको भी मुझे कैपिटल लेटर से लिखना पड़ेगा। इट वॉज कॉल्ड स्टीम बीट विली। ये एक नाउन है, नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से दिखता है, तो कैपिटल लेटर से मैंने इसको डिनोट कर दिया। एंड, अब अगर एंड से सेंटेंस कंटिन्यू हो गया तो फिर नेक्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करोगे आप। एंड इट्स हीरो स्मॉल में चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट्स हीरो वॉज अ लिटिल माउस तक हम लोग स्मॉल लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। माउस कॉल्ड के बाद फिर से किसी का नाम आ रहा है, और नाम आ रहा है मिक्की माउस का। अगर ये नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन इज़ अ नाउन, तो मिक्की माउस हमारा हो जाएगा कैपिटल लेटर में। इट वॉज कॉल्ड मिक्की माउस। अब सेंटेंस ख़त्म, तो यहाँ पर लगाएंगे आप एक फुल स्टॉप। अब वापस से एक नाउन दे रखा है यहाँ पे, वॉल्ट डिज्नी। तो वॉल्ट डिज्नी नाउन है तो कैपिटल लेटर में जाएगा। देखो, दो रीज़न्स है, एक तो नाउन है इस वजह से भी इसको कैपिटल करना है, दूसरा फुल स्टॉप के बाद पहला अल्फ़ाबेट है इसलिए भी इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। वॉल्ट डिज्नी क्रिएटेड मैनी कैरेक्टर्स तक स्मॉल लेटर्स चलने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब कैरेक्टर्स के बाद मैनी कैरेक्टर्स के बाद मैं इसको इरेज कर रही हूँ। कैरेक्टर्स के बाद आगे मैं ऊपर से लिखूँगी वापस से कैरेक्टर्स लाइक। अब लाइक के बाद ये सब नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ कार्टून कैरेक्टर है, दैट मीन्स ये तो मेरा नाउन है, और नाउन होता है मेरा कैपिटल लेटर में। तो डोनाल्ड डक, ये एक कैरेक्टर ख़त्म हुआ तो कॉमा लगाएंगे। फिर गूफी एक और कैरेक्टर है तो कैपिटल लेटर में कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बम्बी एक और कैरेक्टर है, लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। प्लूटो इज़ अगेन अ कैरेक्टर, लिखकर कॉमा लगाएंगे। अच्छा, कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि प्लूटो के बाद तो एंड लिखा हुआ है, और जहाँ एंड आ जाता है वहाँ पे फिर दोबारा से हम कॉमा नहीं लगाते। एंड के बाद अदर्स दे रखा है, अदर्स कोई नाउन नहीं होता है तो इसको हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे। अदर्स के बाद बट आ गया, सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ। बट मिकी माउस अगेन एक नाउन है तो इसको भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना ज़रूरी है, और मिक्की माउस पूरा कैपिटल में जाता है। मिक्की माउस इज़ द, अब इज़ द स्मॉल में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
is the most lovable, lovable, lovable of all. ऑफ ऑल लिख के सेंटेंस ख़त्म हो गया है, फुल स्टॉप लगा देंगे. सो यस, हमने हमारा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजेसिव फॉर्म्स शो ओनरशिप और रिलेशनशिप. पॉजेसिव का मतलब होता है चीज़ किसकी है, मेरी, तेरी, उस टाइप की चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं. तो पुट अपोस्ट्रोफे वेयर नेसेसरी एंड रीराइट द सेंटेंसेस. तो जिसकी भी चीज़ होती है उसके नाम के आगे अपने को अपोस्ट्रोफी में एस लिखना पड़ेगा. जैसे नंबर 1 में है डैड्स कार कीज़ आर लॉस्ट. तो डैड तो एक ही होता है ना, एस लगाने के लिए अपोस्ट्रोफी में एस लिखेंगे और उसके बाद आप सेंटेंस को अपना कंटिन्यू करोगे, कार कीज़ आर लॉस्ट. ठीक है. उसके बाद आता है आपका सेकेंड सेंटेंस. सेकेंड में है नोनीज इज़ अमित्स डॉग. नोनी यहाँ पर लिखा आपने और नोनी इस तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अमित का डॉग है तो अमित लिखेंगे. अमित के बाद जो एस है उसको अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे और डॉग लिख देंगे. सेंटेंस कंप्लीट. नेक्स्ट इज़ योर नंबर 3. निखिल्स बाइसिकल टायर्स आर फ्लैट. निखिल इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. तो निखिल का ही चीज़ है कोई. निखिल के नाम के बाद अपोस्ट्रोफी में एस लिखेंगे और ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख देंगे. द फार्मर्स, द लिखेंगे और फार्मर्स जहाँ पर लिखा है उसके साथ जो एस है उसको अपोस्ट्रोफी में डालकर लिखेंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है. उसको आप एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे. वॉन्डर्ड यानी कि घूमना, अवे इधर उधर जब गाय घूम जाती है, घूमने चली जाती है, उसको वंडरिंग करना बोलते हैं. Let us move to another exercise. Appropriate punctuations are very important for any language. अब जब भी आप कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, whether it is हिंदी, whether it is English, तो उसमें punctuations का एक बहुत ही important रोल होता है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में you have to circle the correct answer. एक क्वेश्चन है, 3 ऑप्शंस हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको उसे मार्क करना है. Which mark should go at the end of this sentence? अब सेंटेंस गिवन है, उस सेंटेंस के एंड में कौन सा मार्क आना चाहिए. I like to run and play outside. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप. Which word in the sentence needs a capital letter? तो कैपिटल लेटर कौन सा वर्ड होगा. We can go to the store. अब आपको स्टोर में जाना है. तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो इसमें वी आपका कैपिटल होगा. मूविंग टू द थर्ड वन, विच मार्क शुड गो एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. इज़ दिस योर बाइसिकल. ये तो आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ए वाला आंसर हो जाएगा. विच वर्ड्स इन द सेंटेंस नीड्स अ कैपिटल लेटर. कैन आई गो टू मैंडीज हाउस. अब कैन तो कैपिटल है ही, तो उसको तो हम मार्क नहीं करेंगे. मैंडी एक नेम ऑफ अ पर्सन था, लेकिन ये भी कैपिटल है. आई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो हमेशा कैपिटल ही आएगा, वेदर इट इज़ यूज्ड इनसाइड अ सेंटेंस और नॉट. तो आई इस केस में कैपिटल हो जाएगा. नंबर 5, विच वर्ड हैज़ रॉन्ग कैपिटल लेटर. अब कोई एक ऐसा वर्ड यहाँ पर ऐसा है जिसको कैपिटल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सेंटेंस ने कैपिटल कर दिया है. आर यू गोइंग टू जॉन्स हाउस. आर तो फर्स्ट लेटर है, कैपिटल होगा. जॉन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ये भी कैपिटल होगा. लेकिन गोइंग तो एक वर्ब है, इसको कैपिटल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो 5th में गोइंग विल बी योर आंसर. मूविंग टू द 6th वन, टेक द करेक्ट सेंटेंस. वाओ हाउ ब्यूटिफुल इज़ द पेंटिंग. वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन है, क्योंकि जब भी हम भी कोई फीलिंग्स बताते हैं ना, उसकी जगह फीलिंग्स जैसे हुर्रे, कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं, चाहे वो एक्सप्रेशन हैप्पीनेस का हो, सैडनेस का हो, एंगर का हो, शॉक का हो, तो उस एक्सप्रेशन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. फिर सेंटेंस ख़त्म होता है और लास्ट में आता है फुल स्टॉप. सो यस, ए इज़ योर करेक्ट आंसर. नंबर 7, टू विच वर्ड डू यू यूज़ एन अपोस्ट्रोफी. कौन से वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा.
दिस इज़ माई अंकल्स हाउस, अंकल का घर है, दैट मीन्स अंकल के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी आएगा. सो यस, दिस इज़ माई आंसर. विथ दिस your topic is completed. Which topic? Punctuation. We have done some exercises. If you're having any doubt in these exercises, you can write me in the comment section below. And if you understood everything and you're not having any doubt, then you should and you must hit the bell icon and like the video. Thank you so much.